तो चौबे जी को जा करके बोला, बोले चौबे जी हमने सुना है ब्रज के पंडित जी, पुजारी जी, पंडा जी बढ़िया अच्छा खा लेते हैं, पी लेते हैं। बोले हाँ सेठ जी सब खा लेते हैं। बोले ठीक है हम एक शर्त रखते हैं। बोले क्या शर्त है? बोले 10 किलो रबड़ी खाना। तो पंडा जी बोले कि शर्त तो मंजूर है, पर पहले ये बताओ बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा? बोले 11,000 रुपया, और उस समय 11,000 बड़े भारी थे। तो बोले 11,000 रुपया और 10 किलो रबड़ी। पंडित जी बोले इससे बढ़िया सौदा क्या होगा, एक तो रबड़ी मिल रही हो, 11,000 रुपया मिल रही, ये तो डबल प्रॉफिट है हमारा। अच्छा ठीक है हम कर लेंगे। बोले पक्का कर लो? बोले हाँ। बोले हमारी बस एक ही शर्त है कि हम 5 किलो रबड़ी खा के एक बार अपने घर जाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर 5 किलो खाएंगे। तो सेठ जी बोले ठीक है हमें मंजूर है भैया, 5 किलो ही खा लो तो ही कम बड़ी बात है। तो आए सब लोग, बड़ी भीड़ लग गई। बोले पंडा जी रबड़ी खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। 5 किलो रबड़ी खाई पंडा जी ने और शर्त अनुसार पंडा जी घर गए। जा करके थोड़ी देर बाद फिर लौट करके आए, फिर 5 किलो रबड़ी खा ली। अब तो भैया सब ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, पंडा जी ने तो गजब कर दिया। तो सेठ जी ने निकाला पैसा, उनके हाथ में धर दिया। बोले धन्य हो महाराज आप, हमने आपके जैसा व्यक्ति ना देखा, पर अब महाराज कम से कम ये सीक्रेट तो बता दो कि आप इतना खा कैसे लिए। तो पंडित जी बोले देखो जी पैसा तो आ गया, अब हमारे जेब में आप छीन नहीं सकते, तो अब ये तो हमारे अंडर में है, ये तो लौटाएंगे नहीं हम, पर अब सच्ची सच्ची बता दें? बोले हाँ पंडित जी बताइए, ऐसा घर जा करके आपने क्या किया? अच्छा वो नहीं किया जो आप लोग सोच रहे हो, वो तो कदापि नहीं किया। तो बोले पंडित जी कि हम सेठ जी ने पूछा कि पंडित जी आपने किया क्या? 5 किलो रबड़ी खाने के बाद घर गए, फिर आके 5 किलो खा गए। तो पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा सेठ जी हमारा एक जुड़वा भाई है, हम शकल भाई है। तो 5 किलो हम घर खा के घर गए और जाके उसको कह दिया अब तू जा, अब तेरी बारी, कोई पहचान तो पाएगा नहीं, जा और जाके 5 किलो तू हाथ लगा, हमारा सहायता कर, 5-5 हजार बांट लेंगे। तो वो आकर के 5 किलो उसने, 5 किलो हमने, दोनों ने कहा। पंडित जी बोले धन्य हैं, पर 5 किलो खा लिए, उसके ही बदले हम तो आपको 11,000 दे के खुश हैं। तो भैया कहने का भाव है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रिय चीज़ हो, उसका रस बहुत समय तक टिकता नहीं, वो रस कम हो जाता है। भोजन का हो, वस्तु का हो, जो वस्तु पहले पहले नई नई अच्छी लगती है, पहले पहले नया नया कोई सोना खरीदे, अंगूठी खरीदे, तो दिन भर ध्यान उसी पे धरा रहेगा, हाँ जच रही है, बढ़िया है, दिखाएगा भी लोग को, अरे ऐसे ऐसे हाथ कर करके कि दिखे हमारा हाथ, उंगली दिखे कि देखो हमने अभी अभी ऐसे कर। सामने वाला ना भी पूछे ना तो इशारा कर करके पूछवा लेगा कि कुछ नई नई दिख रही है, नई लिए क्या? बोले हाँ अब शांति, पूछ लिया ना। तो नई नई वस्तु तो अच्छी लगती है, पर वही 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी हो जाए, बोला अब नहीं खरीदनी, अब ऊब गए इससे, अब मन भर गया। कोई घर की बात कर ले, कोई सामान की बात कर ले, उसमें धीरे धीरे हमारा जो रस है वो कम हो जाता है, हमारा रुचि कम हो जाती है। पर भैया शास्त्र कहते हैं भगवान की भक्ति का उल्टा है। कैसे? यहां भक्ति का आरंभ में उतना रस पता नहीं होता है, पहले तो बस ऐसे ही किसी के कहने पर चले गए, किसी के कहने पर कथा में आ गए, किसी के कहने पर एक माला मजबूरन कर ली, फिर धीरे धीरे इसका रस लगेगा, फिर अपने आप आदत पड़ेगी, और फिर आदत पड़ते बढ़ते बढ़ते फिर उसका व्यसन लग जाएगा। व्यसन कैसा? बोले अब उसके बगैर रहा नहीं जाए। पहले तो वो एक ऑप्शनल था, अब ऑप्शनल नहीं रहा, अब वो जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया कि अब वो ना हो तो जीवन नहीं है, अब भक्ति नहीं है तो जीवन नहीं है। आरंभ में भक्ति बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, जो अभी भक्ति की पहली स्टेज पर है ना, पूछो उनसे, इतनी भक्ति उन्हें रुचिकर नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि करना चाहिए। आरंभ में उनको ये सब क्रियाएं बोरिंग लगती हैं, उनको कथा सुनना बड़ा बड़ा उबाऊ लगता है, कि बड़ा ऊब जाते हैं बैठे बैठे, उनको भजन करना उबाऊ लगता है। लेकिन फिर धीरे 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 भगवान कृपा करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक कथा के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, करते 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 उनका जीवन कथा में बन जाता है, रस में बन जाता है, भक्ति में बन जाता है। अच्छा अब जब बोर लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो, ऐसे समय में ही सबसे ज्यादा परीक्षा है। भक्ति की एंट्री का जो समय है ना हमारा, वही थोड़ा ने कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार मन करता है अरे इससे बढ़िया तो संसार ही है, कम से कम वहाँ संसार में कम से कम मजे तो हैं, बढ़िया मौज तो है, ये भक्ति में क्या मौज, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो, इसमें तो सब चीज छोड़नी पड़ती है। पर फिर जब धीरे धीरे इस भक्ति की कीमत समझ आती है,
संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बिना मर्जी के करते हैं। शुरू शुरू में यहाँ कौन है भैया जो स्कूल बड़ा खुश होके गया हो, कुछ अच्छे पढ़ाकू लोगों को छोड़ के? नहीं तो सब पिट पिटा के ही गए हैं स्कूल, धक्के दे दे के ही भेजे गए हैं स्कूल। पर अब जब धीरे धीरे पता लग गया ना भैया पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जा करके कुछ ने आगे चल के दुनिया में कुछ कमा धमा पाएंगे, अंगूठा छाप रहेंगे तो कोई नौकरी और ना देगा। अब ये भी सीख लें, अब ये डिग्री भी ले लें, अब वो भी कर लें। ये क्यों? क्योंकि अब पता चल गया कि शिक्षा से जीवन बदलता है, शिक्षा जीवन में जरूरी है। आरंभ में तो बड़ी बोरिंग लगेगी, आरंभ में तो मन करेगा भाग जाए, न जाए, कुछ हो जाए, पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए कि आज छुट्टी हो जाए। होता है कि नहीं होता? गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया, कुछ हो जाए। अगर ये पता चल जाए ना आज मैडम नहीं आई, आज मैम हा स्कूल के दिनों में बालकों को ऐसे लगता है जैसे होली दिवाली आ गई हो, मैडम जी नहीं आई, मजा आ गया। अब वो बेचारी मैडम किसी अपने कोई घर की परेशानी कोई मजबूरी रही हो, पर बच्चा खुश हो जाते। न कोई काम आ जाए टीचर को कि उनको कह के जाना पड़े बच्चों से, बच्चे शोर नहीं करना, हम घंटे भर जा रहे हैं, आहा तृप्ति हो जाती है कि बढ़िया छूटे छुट्टी। तो शुरू शुरू में तो भैया सब चीज अच्छी चीज तो विशेषकर बोरिंग ही लगती है। भक्ति भी वैसी आरंभ में तो लगेगी कहाँ आ गए, क्या ये सुना रहे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, क्या ये भजन करो नींद आ जाएगी, भजन करो मन भागेगा उधर उधर। पर धीरे 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 भक्ति का रस आने लग जाएगा, अनुभव आने लग जाएगा। और जब तक वो रस ना आए तब तक लगे रहो, चरई वेती चलते जाओ भक्ति के इस रास्ते पर, भक्ति के इस मार्ग पर। इस भक्ति की यात्रा को छोड़ना नहीं, किसी भी कारण से निराश होकर ना छोड़ो। बहुत सारे लोग भजन इसलिए छोड़ देते, माला इसलिए छोड़ देते, बोले माला में मन तो लग ही नहीं रहा, तो फिर करके ही क्या करें? नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है तुम करते रहो, बिना मन के करते रहो, बिना भाव के करते रहो। तुम करो तो लगातार, तुम्हारे धीरे धीरे करने से अपने आप समय आएगा, सीधे धीरे धीरे समय आएगा। आरंभ में भक्ति बोरिंग लगती है, करने में भी डर लगता है। करने में मतलब अब आप 7 दिन जो लोग यहाँ आए हो, अपने अपने कोई घर छोड़ के आया, कोई शहर छोड़ के आया है, यहाँ आकर के अब कथा सुनी, ने मन किया, हमने कुछ भाव बताया, तुलसी माला धारण करना चाहिए, किसी का मन हो गया, जाकर के दुकान से खरीद ली माला, कंठी पहन ली, और 7 दिन बाद कंठी पहन के तिलक लगा करके माथे पर फिर घर जाओ। आधे घर वालों को तो ये देख करके हार्ट अटैक आ जाओ, अरे भैया ये तो साधु बनाया, अब पता नहीं घर बार में रहेगा कि नहीं रहेगा, घर बार चलाएगा कि नहीं चलाएगा। आधे लोग तो भक्ति के स्वरूप को इसलिए भी धारण नहीं करते कि भाई लोग चढ़ाएंगे। तिलक क्यों लगाए? बोले भैया लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, हमारा हंसी उड़ाएंगे। कंठी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई कैसा देखो साधु बना फिरता है। पहली बात तो भैया कोई आपको नाटक वाला साधु भी बोले ना कि देखो साधु बना फिर रहा है, तो पहले तो इसी बात में खुश हो जाना, कम से कम हमको साधु की गिनती में तो लाया, भले नकली वाले में ही लाया, पर कम से कम साधु बनने की गिनती में तो लाया। जैसे कई लोग कंठी धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते हैं, कई लोग बोले अरे देखो देखो ये राधे राधे वाला जा रहा है, तो आकर के शिकायत करते, बोले हमको लोग चिढ़ाते हैं राधे राधे वाले के नाम से। हमने कहा खुश हो जाओ, इससे बढ़िया आपकी पहचान क्या हो सकती है? कोई ये दुकान वाला है, ये मकान वाला है, ये फैक्ट्री वाला है, ये गाने वाला है, तुम्हारे लिए तो पहचान इससे अच्छी क्या हो सकती है? ये कौन है? बोले राधे राधे वाला है। ये कौन है? बोले कथा वाला है, जब देखो कथा में बैठा दिखता है, इनकी कथा में उनकी कथा में सब जगह कई चेहरे ऐसे होते हैं, वो हमें भी नजर में आ जाते हैं, वो सबकी कथा में नजर आएंगे, क्योंकि उनको तो कथा से प्रेम है, किसी व्यक्ति से थोड़ी है। तो जहां भगवान की कथा बट रही होगी वहीं पहुंच जाएंगे लेने। तो फिर लोग उनको देख करके समझ आ रहे तो कथा वाला, अरे तो राधे राधे वाला। ओ भैया दुनिया की, हमने कल बोला दुनिया की पहचान तो टेम्परेरी है, जब असली पहचान कोई तुम्हें भगवान के नाम से पहचानने लग जाए, कोई तुम्हें तिलक कंठी के नाम से पहचानने लग जाए, तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। हम भगवान के नाम से पहचाने जाए तो घबराओ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि 7 दिन में हमारी बात आपके एकदम दिल में लगे और कंठी माला आपके गले में आ जाए, माथे पे तिलक आ जाए। घर वाले कहे भैया 7 दिन कथा क्या सुनी, है तो पूरा ही बदल गया। डरे ना, घबराए ना, संकोच ना करें। जीवन में भगवान की भक्ति का संकोच करते हैं, बाकी सब चीजों में हमें संकोच नहीं है। बुरा न मानिए, पर फैशन में हमें कोई संकोच नहीं है। फैशन के लिए हमको कुछ भी करने को कोई कहे हम कर देते हैं,
पर जब बात भगवान की भक्ति की आती है, कई लोग तो कंठी, हमारे ही जानकार ऐसे कई लोग हैं, वो कंठी किस लिए नहीं, माता किस लिए नहीं धारण करती, बोले फिर वो जो हम ब्याह शादी में जाती हैं वो गोल्ड का पहनती है तो उस पर जचती नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। हमने कहा धन्य है, इसलिए तुम माला नहीं धारण कर रहे कि भैया पार्टी में तुम्हारी शोभा नहीं बनती। अरे राम राम राम, ठाकुर जी क्या सोचेंगे, दुनिया को रिझाने में तो लगाए, पर हम जिससे रीझते हैं इसको उससे कोई फर्क नहीं है। हम तुम्हारे सोने चांदी से थोड़ी रीझेंगे, तुम कोहिनूर पहन लो, तुम डायमंड पहन लो, तुम कुछ भी पहन लो, ठाकुर जी थोड़ी ना उससे रीझ जाएंगे। पर जिसके गले में कंठी धारण देखेंगे, कंठी धारण किया हुआ, ठाकुर जी उससे रीझते, उससे प्रसन्न होते।